वेल मैंने बैडमिंटन 7 साल की उम्र में शुरू किया था और मेरे पिताजी ने मुझे हमारे नज़दीकी क्लब गोरेगा स्पोर्ट्स क्लब जहाँ पर हम मेंबर्स हैं वहाँ उनके साथ खेलने के लिए लेके गए थे। जब मैं और मेरे पिताजी उस क्लब में खेलने गए तब मेरे फर्स्ट कोच मनीष हटकर ने मुझे पहली बार खेलते हुए देखा और उन्होंने मेरे पिताजी से आके बोला कि अ, आप अपने बच्चे को नॉर्मल कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते। तो वही था, उसके बाद से मैंने नॉर्मल कोचिंग शुरू किया 7 साल की उम्र में और हाँ, वैसे ही था मेरा सफ़र। प्रैक्टिस और फिटनेस आई थिंक लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तो ज़्यादा करके घर पे ही वर्कआउट्स होते थे। बट लकीली मुझे जून फर्स्ट से प्रैक्टिस करने को मिलने लग गया था और उसके बाद से मैं ऑन कोर्ट ट्रेनिंग शुरू कर दिया था जून। तो 2 महीने मैंने सिर्फ घर पे ट्रेनिंग करी है, एटलीस्ट 2 सेशंस अ डे। काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट मैंने आई मैनेज्ड इट प्रीटी वेल। वेल मेरा रैपो और रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है मेरे पार्टनर के साथ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर एक पार्टनरशिप को अगर अच्छा चलना है तो उसको उसको उसमें दोनों पार्टनर्स काफ़ी अच्छे दोस्त भी होने चाहिए, नॉट जस्ट ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट एज वेल। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि अगर दो अच्छा चलना है तो फिर बाहर बाहर भी अच्छा संबंध होना चाहिए हमारा, तो ऑफ कोर्ट भी। तो या हम लोग वी आर रियली गुड फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट एज वेल। मेरे सबसे डिफ़िकल्ट ओपोनेंट मैं कहूँगा वर्ल्ड नंबर 1 पेयर केविन संजाया एंड मार्कस फर्नांडी गिडियन है। आई थिंक दे आर द वन पेयर जिसको हमने अभी तक हराया नहीं है। और उनके साथ काफ़ी बार क्लोज मैचेस हुए हैं बट वी नॉट बीन एबल टू बीट देम। सो आई थिंक वही एक पेयर है जो सबसे हमारे फियर्सेस्ट राइवल्स हैं। वेल पीवीएल का काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रहा है हमारे मेरे बैडमिंटन करियर में। आई थिंक पीवीएल के द्वारा मुझे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का और उनसे उनके साथ रहने का मौका मिला है। वो क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, उस 15-20 दिन में काफ़ी कुछ सीखने मिलता है हम सबको। और मैंने मेरा फर्स्ट पीवीएल सीज़न खेला था 2016 में। तो आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन द सीनियर करियर, सो मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला मथियस बो से, लियोंग डे से, हेंड्रा सटियावान से। तो ये सब काफ़ी लेजेंड्स हैं बैडमिंटन के और इनसे बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। और या आई थिंक पीवीएल हैज़ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। वेल थाईलैंड ओपन विन काफ़ी बड़ा विन था और नॉट जस्ट फॉर इन अस बट फॉर इंडियन डबल्स बैडमिंटन। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन डबल्स पेयर वन मेडल एट द सुपर सीरीज़ लेवल। एंड हाँ, काफ़ी बहुत ही खुशी हुई थी उस दिन। और हमारा जो कोच था डुवी क्रिस्टियान जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे वो टूर्नामेंट में, वो भी काफ़ी खुश थे और काफ़ी एनिमेटेड थे। तो हाँ, काफ़ी खुशी का दिन था। The highest and lowest moments in my career would be the highest would be I think winning the Thailand Open and also winning the medals at the Commonwealth Games. I think these are the highest moments in my career so far. And the lowest would be in 2018 right after the Commonwealth Games. हम 4 टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में हारे थे, 3 टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में हारे थे। तो आई थिंक वो काफ़ी लो पॉइंट था मेरे करियर में।
वेल अभी एट द मोमेंट काफ़ी खुशी हो रही है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स माय फर्स्ट ओलंपिक्स एंड हमेशा से ख्वाब रहा है मेरा कि मैं ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करूँ और मेडल जीतूँ अपने देश के लिए। तो या वही कोशिश रहेगी इस ओलंपिक्स में कि एक अच्छा प्रदर्शन करूँ और अपने देश के लिए एक मेडल लेके आऊँ। Well, my biggest support, I think, would be my dad. I think he's always played an important role in my badminton career, and right from the day I started playing badminton, I think he's one person who's always stood by me. So I think, yeah, I think he's my biggest support in my journey so far. Well, I can't really say the number of medals that we'll win, but I'm sure that it will definitely be better than the last Olympic Games, because there are a lot of exciting young, exciting talents that we have in India right now, and we can surely expect medals from them. So I think I can't really say the number of medals, but I'm pretty sure that it will be more than last time. Well, the one piece of advice that if I would like to give young athletes would be to pursue their dreams and not really think about the end result. Rather, trust in the process, and if you really give your all in the thing that you're doing, you will definitely end up somewhere. Uh, so you shouldn't really think about the ultimate goal. Rather, just work towards achieving that goal.